उछाले जाते हैं कानून शाहराहों पर, अदालतों में भी इंसाफ जब नहीं होता। भरा न जख्म मगर वक्त के असर को सलाम, जो दर्द होता था पहले वो अब नहीं होता। नमस्कार, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं घूमता हुआ आईना। देश के सांप्रदायिक सौहार्द के ढांचे को तहस नहस करने वाला मंदिर मस्जिद विवाद 25 वर्षों तक इंसाफ और राजनीति की भूल भुलैया में सही रास्ता तलाशते तलाशते एक बार फिर देश के सामने है। मस्जिद कैसे तोड़ी गई, क्या इसके पीछे साजिश थी, और अगर थी तो साजिश करने वाले लोग कौन थे, इसमें किसके साथ अन्याय हुआ, पीड़ित कौन है, ऐसे कई सवालों पर अदालत में विमर्श हुआ। जबकि देश की जनता के लिए विमर्श और चिंतन का बड़ा सवाल यह है, बाबरी मस्जिद तोड़ने के पीछे कारण केवल धार्मिक थे या इसके राजनीतिक स्वार्थ भी थे। बहरहाल बीते दिनों देश की सर्वोच्च अदालत ने फैसला सुनाया है कि मस्जिद तोड़ने की साजिश करने वालों पर मुकदमा चलेगा। देखिए ये रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश पीसी घोष और रोहिंटन नरीमन की पीठ ने सीबीआई की अपील पर फैसला सुनाया है कि बाबरी मस्जिद को तोड़ने की साजिश के आरोप में 13 भाजपा नेताओं पर मुकदमा चलेगा, जिसमें लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह और केंद्रीय मंत्री उमा भारती शामिल हैं। अदालत ने कहा है कि इस मामले में रोज सुनवाई होगी और इस दौरान किसी न्यायाधीश का तबादला नहीं होगा। वैसे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह पर अभी मुकदमा नहीं चल सकता, क्योंकि वे वर्तमान में राजस्थान के राज्यपाल हैं और इसके अलावा उनके पास हिमाचल प्रदेश का अतिरिक्त प्रभार भी है। राज्यपाल के पद पर होने के कारण ही उन पर मुकदमा नहीं चल सकता। हालांकि उन पर नैतिक दबाव बनाया जा सकता है कि वह इस्तीफा दें और मुकदमे का सामना करें। और इधर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने क्या कहा, आइए देखते हैं। हमारे वरिष्ठ नेता तथा मैं, हम पर अब आपराधिक मुकदमा चलेगा। साजिश की हमने और उस साजिश के लिए हम पर आपराधिक मुकदमा चलेगा। मेरा यह कहना है कि कोई साजिश नहीं थी, सब कुछ खुल्लम खुल्ला था। साजिश तो तब होगी जब मन में कुछ और हो, बाहर कुछ और हो। मेरे तो मन में वही था, वही मेरे वचन में था, वही मेरे कर्म में था। मेरे मन वचन कर्म एक थे, कोई कंस्पिरेसी नहीं थी। मैं पूरे आत्मविश्वास के साथ, पूरे आत्मसम्मान के साथ मैंने राम मंदिर के आंदोलन में भागीदारी करी है। अब वकील कोर्ट में क्या जिरह करते हैं वो एक अलग विषय है, लेकिन मैं इस मामले में बिल्कुल स्पष्ट हूं। मुझे राम मंदिर के आंदोलन में भागीदारी के लिए हमेशा गर्व रहा है। राम मंदिर का निर्माण, भव्य मंदिर का निर्माण हो, उसके लिए मुझे जो करना पड़ेगा वो मैं अवश्य करूंगी। और इधर राम जन्मभूमि न्यास के सदस्य और पूर्व बीजेपी सांसद रामविलास वेदांती ने दावा किया है कि अयोध्या में बाबरी ढांचा उनके कहने पर ही तोड़ा गया। वेदांती की माने तो उन्होंने ही कार सेवकों को ढांचा तोड़ने के आदेश दिए थे। उनके अनुसार विहिप के दिवंगत नेता अशोक सिंघल के अलावा महंत अवैधनाथ भी इस साजिश में शामिल थे। वेदांती का कहना है कि भले ही उन्हें फांसी हो जाए, लेकिन वो अपने बयान से नहीं पलटेंगे। रामलला का मंदिर जब तक नहीं बनेगा तब तक हम संघर्ष करते रहेंगे। रामलला के लिए चाहे जेल जाना हो, चाहे फांसी पर लटकना हो, इसके लिए हम तैयार हैं। लेकिन मैं झूठ बोलने के लिए तैयार नहीं हूं। मैंने कहा है कि मैंने ढांचा तोड़वाया और लाखों कार सेवकों ने मिलकर के ढांचा को तोड़ा। पहले भी कहा था, आज भी कह रहा हूं, आगे भी कहता रहूंगा। तो रथ यात्रा के जरिए अपनी राजनीतिक मंजिल हासिल करने वाली भाजपा को क्या अब भी मंदिर निर्माण का मुद्दा उतना ही अजीज है जितना 25 साल पहले था? उमा भारती और वेदांती जैसे नेताओं के बयानों के क्या अर्थ निकाले जाएं? क्या देश में विभाजन की रेखा और गहरी खींची जाएगी? लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी जैसे नेता जो पहले ही राजनीतिक वामप्रस्थ पर थे, अब क्या पूरी तरह संन्यास पर चले जाएंगे? ऐसे कई सवालों पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं देशबंधु ऑनलाइन के एडिटर अमलेंदु उपाध्याय। अमलेंदु जी, आपका स्वागत है। अमलेंदु जी, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि क्या अदालत के इस फैसले से भाजपा पर कोई विपरीत प्रभाव पड़ेगा, और क्या वेदांती का यह बयान जो है वो पार्टी की मुश्किलें बढ़ा सकता है? देखिए, इससे भारतीय जनता पार्टी के ऊपर मुझे नहीं लगता कोई विपरीत प्रभाव पड़ेगा, और इस वेदांती के बयान से ना पार्टी की कोई मुश्किल बढ़ने जा रही है, बल्कि एक तरीके से देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी जो 25 सालों से जिस मुद्दे को धीरे धीरे उछालती थी और फिर पीछे हट जाती थी,
उस मुद्दे पर एक और बहाना बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को एक मौका मिल गया है। और कुल मिलाकर के वैसे भी भारतीय जनता पार्टी खुले तौर पर ना कहती रही हो, लेकिन जिस तरीके से 6 दिसंबर को शौर्य दिवस मनाती रही है, तो इसका मतलब उसने ये कभी तो इनकार किया ही नहीं कि वो इसमें शरीक नहीं थी बाबरी मस्जिद तोड़ने के लिए। हाँ, अदालतों में ज़रूर ये कहा गया कि भाई इसमें कोई साजिश नहीं थी, हमने नहीं तोड़ा गया। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि इससे भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कोई विपरीत असर पड़ेगा। और जहाँ तक इस फैसले का सवाल है, तो इससे तो भारतीय जनता पार्टी को थोड़ी ऊर्जा ही मिलेगी। जी अमलेंदु जी, जैसा आप बता रहे हैं वही बात है कि भाजपा के लिए राम मंदिर हमेशा चुनावी मुद्दा रहा है। हालांकि उसे सत्ता के लगभग 8.5 ना कहें हम 9 वर्ष कह लेंगे, 9 वर्ष हो चुके हैं, जिसमें 6 वर्ष तो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के और लगभग 3 वर्ष जो हैं वो मोदी जी की सरकार के हो गए हैं। तो ये जो पूरा का पूरा जो मसला है वो केवल बातों बातों में ही है ऐसा लगता है। और क्या देश को एक स्थायी रूप से उलझाए रखने के लिए ये जो मुद्दा है, बाबरी विध्वंस का मुद्दा या राम मंदिर निर्माण का मुद्दा, ये कोई साजिश तो नहीं है? देखिए, ये असल में शुद्ध रूप से साजिश है और राजनीतिक साजिश है। और आपको याद होगा, आपने तो वो दौर देखा है जब 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद तोड़ी गई थी। असल में उस समय भी भारतीय जनता पार्टी या विश्व हिंदू परिषद या संघ परिवार बाबरी मस्जिद को गिराना नहीं चाहते थे, वो उस मुद्दे को जिंदा रखना चाहते थे ताकि वो मुद्दा बना रहे और उस पर वोट कबाड़ते रहें। लेकिन वो अति उत्साह में या कहिए कुछ प्लानिंग में गड़बड़ हो गई, कुछ कार सेवक उस पर पहुँच गए और चूँकि संघ परिवार के साथ साथ कुछ दूसरे भी संगठनों से जुड़े हुए थे, तो वो बाबरी मस्जिद जो थी वो टूट गई। तो उसका उन्होंने उस फ़ायदा उठाया, लेकिन उसके बाद उसको भारतीय जनता पार्टी को कुछ समय के लिए नुकसान भी हुआ था। तो भाजपा कभी भी ये नहीं चाहती कि उसका मुद्दा कोई ख़त्म हो जाए, और वो इस मुद्दे को ख़त्म भी करना नहीं चाहती थी। अब वो बाबरी मस्जिद शहीद होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ये दबाव बन गया, लोग सवाल करने लगे कि आप नारा तो लगाते थे रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन कभी तारीख नहीं बताते कि कब बनाएंगे। तो ये भारतीय जनता पार्टी के ऊपर एक दबाव बनता था हर चुनाव में, और भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव में कहती थी कि मंदिर बनेगा, मंदिर बनेगा। तो वो इस मुद्दे को जिंदा रखना चाहते हैं हमेशा के लिए। तो ये वास्तव में इस मुद्दे के ज़रिए इस देश के जनमानस में एक सांप्रदायिक भावना को जगाए रखना, आपसी वैमनस्य को बढ़ाना दो समुदायों के बीच में, ये उनका उद्देश्य अप्रत्यक्ष रूप से हमेशा रहता है। बातें में भले ही कुछ भी करते हों, तो ये निश्चित तौर पे एक राजनीतिक मुद्दा है। जी अमलेंदु जी, जैसा आपने बताया कि भाजपा इस मुद्दे को, मंदिर मस्जिद मुद्दे को चाहेगी कि ये एक राजनीतिक मुद्दा है और ये हमेशा जिंदा रहे। लेकिन आपको याद होगा कि जब दोनों पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे तो सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला आया था, और उसमें कुछ ही दिन पहले की बात है, और उस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस मामले को दोनों पक्ष बातचीत के जरिए सुलझाएं। आपको क्या लगता है कि देश में ऐसा माहौल है कि बातचीत के जरिए विवाद सुलझ सकते हैं, और क्या इससे सचमुच इंसाफ होगा? नहीं, देखिए, अब ऐसी कोई स्थिति नहीं है कि बातचीत के जरिए अब ये मसला सुलझ सके, और इंसाफ भी इससे नहीं होगा बातचीत के जरिए बात करने से। उसका एक ख़ास कारण है कि एक पक्ष उसमें से आज सत्ता में है, और उसका एक दबाव एक तरीके से दूसरे पक्ष के ऊपर है। तो यहाँ कोई सुलह समझौते वाली, आपसी बातचीत के जरिए हल करने वाली कोई स्थिति अब बचती नहीं है। दूसरी बात यह है कि आपको याद होगा कि संघ परिवार स्वयं जो है वो नारा देता रहा कि राम मंदिर हिंदुओं के लिए आस्था का प्रश्न है, और इसमें अदालत से ऊपर है, आस्था अदालत से ऊपर है, इस तरह की बातें वो करते रहे। तो जब इस तरह की बातें पहले होती रही हैं, और स्वयं आपको याद होगा कि संघ परिवार जो था वो पीछे हट गया था बातचीत से, पहले भी आपसी समझौते की बातचीत हुई थी, और शंकराचार्य ने इसमें पहल की थी काफ़ी आगे बढ़ करके। लेकिन शंकराचार्य के खिलाफ ही इस समय अखबारों में खबरें छपने लगी कि शंकराचार्य तो राम के भक्त नहीं हैं, वो शिव के भक्त हैं, और आखिर में भी शंकराचार्य को अपने पैर पीछे खींचने पड़े थे। तो समझौते की जो भी स्थिति बनती है उसमें संघ परिवार हमेशा टांग अड़ा देता है, और उसका बहुत स्पष्ट कारण है कि जो संघ परिवार के लिए राम मंदिर ना कभी आस्था का प्रश्न था, ना है, और ना आगे चल करके कभी होगा। संघ परिवार के लिए राम मंदिर या बाबरी मस्जिद हमेशा एक राजनीतिक मुद्दा थे, राजनीतिक मुद्दा हैं, और राजनीतिक मुद्दा रहेंगे। इसलिए वो कभी नहीं चाहेंगे कि किसी भी तरीके से इस मामले का हल निकले। महंत ज्ञानदास राम मंदिर के पुजारी थे,
और बाबरी मस्जिद के पक्षकार हाशिम अंसारी थे। बिल्कुल। दोनों लोगों में बहुत अच्छी मित्रता थी। अगर संघ परिवार ने टांग नहीं अड़ाई होती, मुझे लगता है कि महंत ज्ञानदास और हाशिम अंसारी मिलकर के किसी न किसी मसले पर पहुंच चुके होते और इस विवाद का हल हो चुका होता। लेकिन जैसा मैंने पहले भी कहा कि संघ परिवार की इच्छा कभी भी इस मसले का हल होने की नहीं थी, इसलिए वो हमेशा इस मसले में टांग अड़ाते रहे और वो एक स्वयं उसमें पक्ष बनना चाहते हैं, जबकि संवैधानिक तौर पे, वैधानिक तौर पे संघ परिवार इस मसले में कोई पक्ष है ही नहीं। कानूनी तौर पर भी वो इस मसले में कोई पक्ष नहीं है। तो ये अयोध्या के लोगों का आपस का मसला था, उसको वहीं उसी स्तर पर सुलझाने दिया गया होता तो मुझे लगता है कि ये बात हल हो सकती थी। लेकिन अब जो स्थिति बन गई है, इसमें आकर के अब मुझे नहीं लगता कि कोई बातचीत का कोई रास्ता बचा है। और माननीय उच्चतम न्यायालय को भी अब मुझे लगता है कि बातचीत के जरिए समस्या का हल करने पर विचार नहीं देना चाहिए। न्याय हो, जो भी हो, किसी के भी पक्ष में हो, अदालत लोग न्याय के लिए जाते हैं और अदालत से न्याय की ही उम्मीद करते हैं। मुझे लगता है कि माननीय उच्चतम न्यायालय को इस पर फैसला ही देना चाहिए। अब समझौते की या समझौते की जो बात माननीय उच्च न्यायालय ने की है वो नहीं होनी चाहिए। आपका मानना है कि पूरा का पूरा ये जो है एक फैसला आना चाहिए उच्चतम न्यायालय से कि जो भी करना है वहाँ, अगर मंदिर बनना है तो मंदिर बनना है, मस्जिद बनना है, जो भी बनना है सब। और मंदिर और मस्जिद से सबसे पहले तो ये है कि जो वो ज़मीन है, जो विवादित टुकड़ा है, उसका मालिक कौन है। अमलेंदु जी, इस बीच जो बातें आई, इस बीच कई ऐसी बातें आई जिसमें ये कहा गया कि अगर ऐसा होता है तो मैं सिर कलम कर दूंगा, तो किसी ने कहा कि टुकड़े कर देंगे, बहुत ऐसी बातें भी आई थी बीच पे। तो ये जो जहरबुझी बातें जो हो रही हैं, इसके बीच में क्या लगता है कि सचमुच फैसला आने के बाद मतलब वो एक निष्पक्ष और निडर टाइप का जो मामला बनता है वो बन पाएगा कि हाँ, निष्पक्षता के साथ में हम उस फैसले का, जो भी सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है, उसका पालन करेंगे? देखिए, इस मामले में जो एक पक्ष है बाबरी मस्जिद के पक्ष वाला, वो पहले भी ये बात कहता रहा है कि हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो भी फैसला आएगा उसको मानेंगे। फैसला ना मानने की बात हमारा जो बहुसंख्यक वर्ग है वही हमेशा करता रहा है। और आज भी आप सुप्रीम कोर्ट का अगर ये कह दे सुप्रीम कोर्ट कि आप बैठ के मसले को सुलझा लीजिए, तो आप इसका तो फैसले का आप स्वागत करेंगे। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट कह दे कि आप गलत हैं तो आप उसको मानने को तैयार नहीं होंगे, तब वो आपके लिए आस्था का प्रश्न हो जाएगा। तो ये दुरंगी चाल जो है, ये दोहरा मापदंड जो है, ये तो नहीं चलेगा ना। हाँ, लेकिन अभी चूंकि फैसला आया नहीं है, इसलिए अभी ये कहना थोड़ा सा जल्दबाजी होगी कि हाँ, ये वो जो दूसरा पक्ष, बहुसंख्यक पक्ष है, वो इस फैसले को मानेगा कि नहीं मानेगा। लेकिन ये सच है कि एक बड़ा वर्ग है जो आस्था का सवाल बनाए हुए है, और इसी कारण पिछले 5 दशकों से भी ज़्यादा वक्त गुजर गया और ये चला आ रहा है कि वहाँ पर मंदिर है या मस्जिद है, और अंततः बाबरी मस्जिद का विध्वंस हो गया। खैर, आगे बढ़ते हैं अमलेंदु जी। मंदिर मुद्दे को सीढ़ी बनाकर भाजपा को शीर्ष तक पहुँचाने में लाल कृष्ण आडवाणी का बड़ा हाथ रहा है। उन्होंने ही रथ यात्रा निकाली थी, अगर आपको याद होगा। ऐसा लगता है कि आज इसी रथ के नीचे उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं कुचल गई हैं। कुछ समय पहले उन्हें राष्ट्रपति बनाने की चर्चा चली थी, और अब कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी ने उनकी हसरतों पर पूर्ण विराम लगा दिया है। इन आरोपों में कितना दम है, और क्या यह माना जाए कि आडवाणी का अध्याय भारतीय राजनीति में इतिहास बन चुका है? देखिए, आपने बहुत गंभीर और बहुत उलझाने वाला सवाल पूछ लिया है। अगर मैं कहूं कि इस प्रश्न का उत्तर भारतीय जनता पार्टी के ही एक बड़े नेता विनय कटियार दे चुके हैं जी, तो उस उत्तर में सारी चीज़ें छिपी हुई हैं। सीबीआई की अपील पे ही सीबीआई सुप्रीम कोर्ट में गई, ये केस इस स्थिति पे आया, उस पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने फिर आदेश दिया कि आपराधिक मुकदमा चलेगा। सीबीआई क्यों ऐसे समय पे गई कि जिस समय आडवाणी जी राष्ट्रपति पद की दौड़ में थे? दूसरी बात कि बाबरी मस्जिद का एक इतिहास है, और मुझे लगता है कि अब उम्र के आखिरी पड़ाव में आकर के आडवाणी जी अपने मुंह से भले ही कुछ कहें, लेकिन अब उनको ये एहसास हो रहा होगा कि आप जब कोई गलत कदम उठाते हैं शुद्ध राजनीतिक स्वार्थों के लिए, आप जिस आस्था का बार बार नाम लेते रहे हैं, उस आस्था के साथ आप खिलवाड़ करते हैं, तो उसके नतीजे बुरे होते हैं, और स्वर्ग नरक का जो लेखा जोखा है
वो ऊपर जो ऊपर वाला करता होगा वो करता होगा, लेकिन कुदरत तमाम लेखे जोखे इस ज़मीन पे भी करती है। और ये एक सबक है, मैं कहना चाहता हूँ कि ये उन लोगों के लिए भी सबक है जो आडवाणी जी के अतीत से प्रेरणा लेकर के वर्तमान में आगे बढ़ रहे हैं, आडवाणी जी के अतीत को अपना आदर्श बना करके आज की राजनीति कर रहे हैं। ये उनके लिए भी एक सबक है और इस सबक से सबको एक सीख लेनी चाहिए। लेकिन ये है कि अपने राजनीतिक लाभ के लिए देश को बांटने में जिन लोगों ने गुरेज नहीं किया, क्या वे अदालती प्रक्रिया को प्रभावित करने में झिझकेंगे कि नहीं झिझकेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं झिझकेंगे और झिझकते भी नहीं हैं वो। मतलब आप देखिए, जैसे उमा भारती जी का ही बयान आपने अभी दिखाया कि हमने कि साजिश नहीं थी, जो भी किस किया खुल्लम खुल्ला किया। तो भाई यही जो बयान आप आज बाहर दे रही हैं, ये आपको पहले दे देना चाहिए था, तो ये मामला इतना लंबा खिंचता ही नहीं। इसी तरीके से जिस दिन बाबरी मस्जिद शहीद हुई 6 दिसंबर 1992 को, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी थे, तत्काल उन्होंने त्यागपत्र दे दिया मुख्यमंत्री के पद से, विधानसभा भंग कर दी। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आए हुए कई दिन हो चुके। कल्याण सिंह जी को जिस तरीके से उन्होंने 6 दिसंबर 1992 को त्यागपत्र दिया था, इसी तरीके से माननीय उच्चतम न्यायालय के फैसले का सम्मान करते हुए त्यागपत्र दे देना, तत्काल त्यागपत्र दे देना चाहिए था। इंतजार किस लिए कर रहे हैं? लेकिन न्याय तो तब होता जब इस विध्वंसकारी घटना में लिब्रहन आयोग ने जो जांच की रिपोर्ट पेश की थी, उसके अनुसार अविलंब मुकदमे चलते और फैसले आते। जो 25 साल लगे वो तुरंत फैसला आना चाहिए था। खैर, अभी तो केवल राजनीति हो रही है, और क्या अंजाम होगा डूब जाने के सिवा। साजिशों के हाथ में जब वक्त की पतवार है, अंधेरों से हो रही है उजालों की संधियां, ऐसा लगता है वक्त सूरज का अभी बेकार है। अमलेंदु जी, आपने चर्चा के लिए वक्त निकाला, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे खबरों के नए आईने के साथ। तब तक देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।